हाथ जा रहा है बेटा, फिर मुंह में। खैर यार मान बेटा, हम जो रोजे रख रहे हैं ना बेटा, वो शाम को खुल जाते हैं। पर तू तो ऐसे खा रहा है जैसे कि आज के बाद तुझे जिंदगी भर खाना नसीब नहीं होगा, भूखा रहना होगा। आप ही तो कहते हैं ना कि शहरी बिल्कुल ठीक से करनी चाहिए। हाँ। वरना दिन भर रोजे में भूख लगती रहती है। इसलिए तो मैं खा रहा हूँ, आपको इसमें भी परेशानी है। आप मुझसे चाहती क्या है? मैं ये देखना चाहती हूँ कि इतना सब कुछ होने के बाद भी तो कैसे कैसे अरमान इत्मीनान से खाना ठूस ठूस के खा सकता है। ऐसे? अरे बस कर भाई, बस कर। ऐसे ही खाता रहा ना तू तो भूखमरी से मरने वाले लोगों की तादाद इस दुनिया में बढ़ जाएगी। ये वक्त ठूस ठूस के खाने का नहीं है अरमान, ये वक्त है सोचने का, दिमाग चलाने का कि हमें आगे क्या करना है। आगे तो दादी में मुझे हलवा खाना है, ये खा लें पहले, उसके बाद बेवकूफ, हलवा खाएगा तू यहाँ, वहाँ सुभान तेरी मोहब्बत खा जाएगा। मेरी बात ध्यान से सुन, तू मेरी तरफ देख। फरहान की सच्चाई सबके सामने आ गई है और मन्नत उसे किनारा कर चुकी है। अब कहीं ऐसा ना हो कि मन्नत सुभान से निकाह करने के लिए राजी हो जाए, और सुभान वो तो है ही उसका दीवाना, वो तो राजी खुशी हाँ कर लेगा, अपना लेगा मन्नत को, और तू यहाँ ये हलीम और हलवा ठूसता रह जाएगा जिंदगी भर। पागल हो गया ये? क्या दादी अम्मी, आपने अपने पोते को इतना बेवकूफ समझा है क्या? हाँ दादी अम्मी, मन्नत और सुभान की शादी नहीं हो सकती है? क्योंकि इसका इंतजाम मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। हमें भी तो बता, हमें कब बताएगा तू कैसा इंतजाम किया है तूने? आप ही पता चल जाएगा। निगार, मेरा फोन लेके आओ। जी। फोन में क्या है? अभी पता चल जाएगा दादी अम्मी। क्या कर रहे हो? अरे किसे फोन लगा रहा है? अरमान भाई, सहरी के वक्त याद किया, सब ठीक तो है? तुम्हारी खैरियत पूछने के लिए फोन किया है। वहाँ सब कुछ ठीक तो है ना फरहान? आप जैसे बड़े मालदार इंसान ने मुझसे दोस्ती की, और क्या चाहिए? पुलिस से बचा दिया, सब चार्जेस हटने वाले। थैंक यू सो मच भाई यार। मगर आगे क्या करना है अब वो बताओ। मैं जल्द से जल्द इस इबादत और मन्नत से बदला लेना चाहता हूँ। उनकी बर्बादी से तुम्हें क्या मिलेगा दोस्त? इस वक्त तुम्हें अपनी जिंदगी बनाने के बारे में सोचना चाहिए फरहान। मतलब ये कि कब तक तुम ये चोरी चकारी, किडनैपिंग, ब्लैकमेलिंग जैसे क्राइम करते फिरोगे? है आज नहीं तो कल तुम्हें पुलिस पकड़ ही लेगी। जिंदगी गोल अंडा जैसे बन के रह जाएगी, पहले क्राइम फिर जेल, फिर क्राइम फिर जेल। तुम्हें जिंदगी में सेटल होने के बारे में सोचना चाहिए। अब सोचो तुम्हारी शादी अगर मन्नत से हो जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा? मजे मजे हो जाएंगे भाई। मगर ये होगा कैसे? जो भी हुआ है उसके बाद तो मन्नत मेरी सूरत भी नहीं देखना चाहती भाई। तुम्हारी दोस्ती अरमान से हुई है फरहान। मन्नत तुम्हारी सिर्फ सूरत ही नहीं देखेगी, बल्कि तुम्हारी सूरत से पहले जैसा प्यार भी करेगी और तुमसे शादी भी करेगी। ये सब होगा कैसे? मगर कैसे होगा, कब होगा, ये सब कुछ तो मुझ पे छोड़ दो, वक्त आने पे सब कुछ बताऊंगा। फिलहाल तुम पुलिस से बच के रहना, गलती से भी तुम पुलिस के हत्थे मत चढ़ना, क्योंकि अगर तुम्हें पुलिस ने पकड़ लिया तो हमारा सारा का सारा प्लान चौपट हो जाएगा। समझ गए तुम? हाँ भाई, समझ गया मैं सब समझ गया। चलो ठीक है भाई, रखता हूँ फिर। गुड। अरमान, क्या चल रहा है तेरा अरमान? तू फरहान को मन्नत से निकाह करने की ख्वाब दिखा रहा है, पागल हो गया क्या तू? मजबूरी है दादी अम्मी। मजबूरी? इस जोकर फरहान को अपना मोहरा बनाकर मैं अपने और मन्नत के एक होने की सारी रुकावटें खत्म करने वाला हूँ। अच्छा, वो कैसे? प्लान बिल्कुल सिंपल है दादी अम्मी। मेरे और मन्नत के एक होने की सिर्फ एक ही रुकावट है, और वो है सुभान। मैं फरहान को किसी भी तरह यकीन दिला दूंगा कि उसकी शादी मन्नत से हो सकती है, और उसके बाद फरहान के दिल में मैं सुभान के लिए नफरत पैदा करूंगा। फरहान सुभान को खत्म कर देगा, एंड ऑलरेडी आप जानती है फरहान के ऊपर किडनैपिंग का केस चल रहा है। सुभान की मौत का एक और केस छूट जाएगा, पुलिस फरहान को पकड़ के ले जाएगी, और यहाँ मैं मन्नत से शादी कर लूंगा। सब बताइए कैसा लगा आपको मेरा प्लान? वल्लाह बीबी, माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे शेर। अरे क्या प्लान बनाया तूने, क्या मंसूबा है तेरा। बस अब जल्दी से अपने मंसूबे पे काम करना शुरू कर दे, फिर मन्नत होगी तुम्हारी और अख्तर खानदान की जायदाद होगी हमारी। दे ताली, ए शाबाश। इजाजत है? अरे ठूस ले, ठूस।
ए सूफी, ये क्या है? सहरी में सिर्फ फल खा रहा है। काजू बादाम का हलवा खाया कर बेटा, रोजा मालूम नहीं पड़ता है। चल ये ले, पहले मैं तुझे देती हूँ। हाफिज, लंदन का टिकट हो गया? मैंने एजेंट से बात कर ली है, टिकट हो जाएगी, तुम फिक्र मत करो। 1 मिनट, ये क्या बोल रही हो तुम? तुम सब लंदन जा रहे हो? हाँ अम्मी, हम सब लंदन वापस जा रहे हैं। तुम सबको लंदन वापस क्यों लेकर जा रही हो? अम्मी, वक्त बीता जा रहा है, आप लोग सहरी कीजिए। पहले मुझे जवाब दो तुम। अभी अभी लौटे हो अपने मुल्क, इतने सालों बाद, अब वापस क्यों जाना है तुम्हें लंदन? क्योंकि मैं अपने बेटे की बर्बादी नहीं देख सकती, और मैं नहीं चाहती हूँ कि दुआ की बदतमीज और बेगैरत लड़की का साया मेरे बेटे पर पड़े। जबान संभाल के बात करो। तुम मेरी मन्नत के बारे में बोल रही हो? हाँ, मैं उसी लड़की के बारे में बात कर रही हूँ जिसने मेरे बेटे का दिल तोड़ दिया है। अगर मेरे भाई की बेटी नहीं होती ना, तो मैं उसे वो बददुआ देती कि वो जिंदगी भर याद रखती। कायनात, मानती हूँ मेरी मन्नत से गलती हुई है, लेकिन इसका ये तो मतलब नहीं हुआ कि तुम उठते बैठते उस पर कीचड़ उछालती रहो। और अपने गिरेबान में झांक कर देखो कायनात, क्या तुमसे गलती नहीं हुई है? याद करो, तुमने भी अपनी पसंद का लड़का ढूंढा था, मोहब्बत की थी तुमने भी। मेरा मुंह मत खुलवाओ तुम। बेहतर यही होगा कि मेरी मन्नत को आज के बाद तुम कुछ नहीं बोलोगी। आई बात समझ में? हिना, बैठ जाओ, संभालो अपने आप को, बैठो। चलो, पहली बार मैं हिना की बात से इत्तेफाक करती हूँ। और कायनात, तुम मन्नत को ऐसे बार बार ताने नहीं दे सकती हो। और वैसे भी उस बच्ची ने अब अपनी गलती का एहसास कर लिया है, वो मान चुकी है। क्या करूं मैं ऐसे एहसास का? इससे मेरे बेटे का टूटा हुआ दिल जुड़ जाएगा, या उसे जो जिंदगी भर का गम मिला है वो खत्म हो जाएगा? मेरा सुभान कितना चाहता था मन्नत को, उसे लगता था कि वो कितनी नेक लड़की है, पर वो ऐसी निकली कि किसी ने नहीं सोचा था। शर्म तो आप दोनों को आनी चाहिए कि आप ऐसी लड़की की तरफदारी कर रही हैं जो रमजान के पाक महीने में अपने यार से मिलने के लिए गई थी। सच कह रही हूँ, अगर ऐसी मेरी बेटी होती ना, तो उसका गला घोटकर मैं दरिया में बहा देती। कायनात, अपना मुंह बंद करो, वरना मैं तुम्हें दरिया में फेंक दूंगी, समझ रही हो? तो इससे आपकी नवासी नेक नाम नहीं बन जाएगी, और चीखने चिल्लाने से गुनाह कम नहीं हो जाते। मुझ पे गुस्सा मत कीजिए, अगर उस लड़की पर लगाम लगाई होती ना, तो आज हमारे खानदान का नाम बदनाम नहीं होता। मैं मान लेती हूँ कि दुआ लापरवाह निकली, लेकिन आप तो समझदार थी ना, आपकी भी तो नवासी है ना, भरोसे का आलम लिए हुए फिरती। देख लीजिए आज मन्नत ने क्या किया, आपके भरोसे का जनाजा उठा दिया। अब उसी जनाजे को अपने कंधे पर उठाइए और जिंदगी भर रोते रहिएगा। मैं लिख के देती हूँ, मन्नत के बालों में चांदी उतर आएगी, लेकिन कोई भी शरीफ खानदान उसे अपनी घर की बहू नहीं बनाएगा, क्योंकि कोई भी लड़का ऐसी बच्चलन लड़की को अपनी दुल्हन नहीं बनाना चाहेगा, कभी नहीं बनाना चाहेगा। कायनात, मैं फिर से कह रही हूँ, मैं बनाऊंगा मन्नत को अपनी दुल्हन। मैं करूंगा मन्नत से शादी। सुभान, क्या बोल रहे हो तुम? सही सुना आप सबने, मैं करूंगा मन्नत से शादी, चाहे वो कितनी भी बदनाम हो जाए, लेकिन मैं उसी से शादी करूंगा। क्या बकवास कर रहे हो सुभान, बड़ा दिमाग खराब हो गया। सब कुछ सच जाने के बाद भी तुम उस लड़की के साथ निकाह करना चाहते हो? जिन लड़कियों के दामन पर दाग होता है ना, उन्हें घर की इज्जत नहीं बनाया जाता। मम्मी प्लीज, मेरे लिए इज्जत की डेफिनेशन कुछ और है
और जो कुछ भी हुआ उसमें मन्नत की कोई गलती नहीं है। मन्नत की गलती नहीं है तो किसकी गलती है? वो लड़की रात के अंधेरे में अपने यार से मिलने के लिए जाती, उसके साथ रंगलियां मनाने के लिए उसके गेस्ट हाउस में जाती है, और तुम बोल रहे हो कि उसकी गलती नहीं है। एक बात याद रखना सुभान, मेरे खिलाफ जाने की जरूरत नहीं करना। दुनिया चाहे इधर की उधर हो जाए, लेकिन मैं उस लड़की को अपने घर की बहू कभी नहीं बनाऊंगी। आप चाहे जितना भी चीख लें, चिल्ला लें, चाहे पूरा घर सर पे उठा लें, लेकिन मैं मन्नत से ही शादी करूंगा, और ये मेरा आखिरी फैसला। कायनात, 9 महीने तुम्हें अपनी कोख में पाला है सुभान, तुम्हारी रगों में मेरा खून दौड़ रहा है। मेरे खिलाफ जाने से पहले याद रखना कि तुम पर मेरे दूध का कर्ज है। शादी तो मैं मन्नत से ही करूंगा। रही आपके कर्ज की बात, वो जो खून मेरी नसों में बह रहा है, उसका एक एक कतरा मैं भी बहा दूंगा। सुभान, सुभान, भाई बहुत खून बह रहा है, क्या कर रहे हो आप? सुभान तुम पागल हो गए, छोड़ो सुभान। नहीं अब्बू, अम्मी का कर्ज उतारना है मुझे। सुभानी क्या कर रहा है मेरे बच्चे? छोड़ इसे। सुभान, ये नादानी बंद करो। शादी तो मैं मन्नत से ही करूंगा। खुदा खैर करे। अरे क्या चल रहा है यहाँ पे? अल्लाह, यहाँ पे तो खून खराबा चल रहा है। सुभान छोड़ इसे, मैं सच कह रही हूँ, मैं खींच कर एक थप्पड़ मारूंगी। छोड़। क्या तू खड़े खड़े क्या कर रहा है? फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आ, जल्दी जा सूफी। नहीं दादी अम्मी, मुझे फर्स्ट एड नहीं चाहिए। टेबल से खाना फेंकना, ग्लास तोड़ना, बर्तन तोड़ना, चीखना, चिल्लाना और जलील बातें करना आपके लिए वाह करता होगा, लेकिन प्लीज ये सब मुझ पर ट्राई मत कीजिएगा, क्योंकि शादी तो मैं मन्नत से ही करूंगा।